जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर व्हील आईएएस पर। दोस्तों, ये तो ओपन नॉलेज है कि दुनिया भर में भारत के पास ही सबसे ज़्यादा थोरियम के भंडार देखने को मिलते हैं। लेकिन अब दोस्तों, हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब हम लोग फाइनली उन थोरियम के ह्यूज और मैसिव रिजर्व्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा इसलिए बिकॉज अब फाइनली इंडिया के द्वारा दोस्तों हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम का सेकेंड स्टेज है उसके अंदर अब इंडिया के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली एंट्री ले ली गई है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को मॉर्निंग से जगह जगह पे कवर किया जा रहा है। इंडिया नाउ हैज अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट कैन मेक मोर फ्यूल दैन इट इज बर्निंग। यहां पर भी आप देख पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये खबर इतनी ज़्यादा स्पेशल बन जाती है कि इवन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी इसको इन्फॉर्म कर रहे हैं। यहां पर आप नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देख सकते हैं। इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, उसने फाइनली क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। क्या होता है क्रिटिकलिटी, मैं आगे चल करके डिटेल में बताऊंगा। सिंपल भाषा में जान लीजिए, मतलब कि अब हमारा जो रिएक्टर है वो फाइनली अब एक्टिव हो चुका है। अब हमारा जो रिएक्टर है वो लोअर लेवल्स पे उसने एनर्जी को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है ना। दोस्तों, वैसे तो ये खबर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। देयर आर मैनी रीजंस, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये बहुत ही खास बन जाती है। पहली बात तो डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही बड़ी जंप है जो कि हमने ली है। बिकॉज आंकड़े बताते हैं कि इसके बाद इंडिया 500 गीगावाट से भी ज़्यादा की न्यूक्लियर एनर्जी को आने वाले 450 सालों तक प्रोड्यूस कर पाएगा। ये कैलकुलेशन कैसे है, कहाँ से आई है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इंटरनेशनली भी ये एक बहुत ही बड़ी डिसरप्शन बन जाती है। बिकॉज जो रिएक्टर हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, दिस इज ओनली द सेकेंड रिएक्टर ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। इसके अलावा ऐसा रिएक्टर हमें केवल और केवल रशिया के पास देखने को मिलता है। दुनिया की कई सारी कंट्रीज, अमेरिका, जर्मनी जो कि अपने आप में बहुत बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी का लीडर माना जाता है, यूके, उन सभी ने ट्राई किया, लेकिन उनसे ये वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कभी नहीं बन पाया। जबकि दोस्तों, इंडिया ने आज उस पर्टिकुलर टाइप के रिएक्टर को ना केवल बना दिया है बल्कि हमने उस रिएक्टर को लॉन्च भी कर दिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ये बहुत ही खास बन जाती है, स्टेज 2 हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक ट्रांजिशनरी स्टेज है, जिसके मायने सिंपली ये हैं कि अब हम लोग स्टेज नंबर 3 के अंदर एंट्री करने वाले हैं, जिसके मायने बेसिकली ये हैं कि अब हम लोग हमारे मैसिव थोरियम रिजर्व्स को अल्टीमेटली we will now be using them in order to create nuclear energy for the very long amount of time। ये कैसे हुआ है, क्या क्या यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की क्या क्या स्टेजेस हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या इस पर्टिकुलर स्टेज के हमें फ़ायदे होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, फाइनली हमारा इंडिया का इकलौता फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसको प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है, जिसकी क्षमता 500 मेगावाट की है, जो कि हमारे तमिलनाडु के कलपक्कम में देखने को मिलता है, इसने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। आपको बता दूं, आज से 5 महीने पहले, टू बी प्रिसाइज 14-15 अक्टूबर के आसपास की बात है, इसी पर्टिकुलर रिएक्टर के अंदर फ्यूल लोडिंग को हमने शुरू किया था और उसी टाइम पे अनाउंस कर दिया गया था कि आने वाले 5 से 6 महीनों में क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया जाएगा, और एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। अब ये क्रिटिकलिटी होता क्या है आपको बता देता हूं दोस्तों। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब भी फ्यूल लोडिंग होती है तो रिएक्टर को बंद करके फ्यूल की लोडिंग करी जाती है। वो एक तरीके से आपके रिएक्टर को प्रिपेयर करने की स्टेज होती है। लेकिन क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है कि वो वाला जो फ्यूल हमने लोड किया था, आज हमने उस रिएक्टर को ऑन कर लिया है, अपने पर्टिकुलर रिएक्टर को एक्टिवेट कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग क्या होता है,
कि हमने एक्टिवेशन के साथ साथ जो चेन रिएक्शन है उसको भी अचीव कर लिया है। मतलब कि जो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, जो न्यूट्रॉन्स का लॉस होता है, उन दोनों चीज़ों को हमने अब इक्वलाइज कर लिया है, जिसका मतलब चेन रिएक्शन भी बनना शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब कि अब एनर्जी जनरेशन भी यहाँ पे बेसिकली शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टू नोट, क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है कि एनर्जी जनरेशन स्टार्टिंग में लोअर लेवल्स पे होगी, लेकिन धीरे धीरे जो एनर्जी का जनरेशन है वो हमें अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिलेगा। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, सबसे पहले इस पर्टिकुलर रिएक्टर का क्या मतलब है वो आपको बता देता हूं। दोस्तों, PFBR एक ऐसी मशीन है, जैसा कि आप इसके नाम से भी समझ चुके होंगे, ये एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। मतलब कि एक ऐसा रिएक्टर है विच इज प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल दैन इट कंज्यूम्स। मतलब कि अगर ये 1 यूनिट फ्यूल को कंज्यूम करेगा तो ये बदले में 2 यूनिट ऑफ फ्यूल को प्रोड्यूस करेगा। इसकी क्रिटिकलिटी जो है, इसको माइलस्टोन इवेंट इसलिए माना जा रहा है बिकॉज इसके माध्यम से इंडिया स्टेज 2 में एंट्री कर जाएगा ऑफ द वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्चुअलाइज्ड 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। अब ये पर्टिकुलर स्टेज के क्या फायदे हैं उसको समझने के लिए हमें बेसिकली इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को समझना होगा। दोस्तों, इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमें आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं, ये सभी साइट्स पे अप्रोक्सीमेटली 24 के आसपास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। वो सारे के सारे बेसिकली स्टेज 1 के न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिलते हैं। स्टेज 1 के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। नेचुरल यूरेनियम को आप इसमें डालते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को तो प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन बदले में इंपॉर्टेंट टू नोट वो यहां पे डिप्लीटेड फॉर्म ऑफ यूरेनियम और साथ में प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या होता है, यही वाले प्लूटोनियम और यही वाले डिप्लीटेड यूरेनियम को आप स्टेज 2 में यहां पे एंट्री करवाते हैं, जिसका बेसिकली फायदा क्या होता है कि आप लोग और ज्यादा प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि जितना प्लूटोनियम आप डालते हैं उससे ज्यादा प्लूटोनियम को आप प्रोड्यूस करते हैं। वंस अगर आपका ये स्टेज 2 परफेक्ट हो जाता है, जो कि ज्यादा समय नहीं लगता, उसके बाद आप इसी पर्टिकुलर फ्यूल में जो कि यहां से निकला है उसके अंदर यूरेनियम 233 और थोरियम को जब ऐड करते हैं तो आप इफेक्टिवली स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं। और स्टेज 3 एक ऐसी स्टेज होती है जिसको कि साइंस की भाषा में आप एक सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज कहते हैं, कि आप उसमें थोरियम डालते रहिए, वो बदले में यूरेनियम 233 बनाता रहेगा और ये स्टेज अपने आप ही एक लूप में बेसिकली चलती रहेगी। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे फिलहाल एक्टिव हैं वो सारे स्टेज 1 के हैं, लेकिन अब जो हमने कलपक्कम में बनाया है वो दोस्तों स्टेज 2 का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, जो कि बेसिकली बना लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, स्टेज 2 बनाने के बाद अब स्टेज 3 की तरफ हम जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली थोरियम, जिसके इंडिया के पास मैक्सिमम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, 9 लाख टन से भी ज़्यादा के भंडार हमारे पास थोरियम के हैं, आंध्रा में, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला, वेस्ट बंगाल में। अब हम लोग उन सभी थोरियम के भंडारों को इवेंचुअली अपनी स्टेज 3 के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। और दोस्तों, जो स्टेज 3 है उसको सिंपल भाषा में आप लोग अनलिमिटेड एनर्जी भी यहाँ पे कह सकते हैं। रही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 500 गीगावाट की एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, ये पूरा का पूरा जो 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम है, ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा ही इस पूरी चीज़ को इजाद किया गया था। और उन्होंने उसी टाइम पर बोल दिया था, ध्यान से देखिए, स्टेज 2 में 100 सालों के लिए 500 गीगावाट एनर्जी हम लोग बनाएंगे और स्टेज 3 में आने वाले 350 सालों के लिए 500 गीगावाट एनर्जी को हम लोग बनाने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के ऑल थैंक्स टू स्टेज 2 एंड स्टेज 3 हम लोग आने वाले 450 सालों के लिए लगातार 500 गीगावाट एनर्जी को बनाने की क्षमता रखते हैं। नाउ दोस्तों, इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहली बात तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू बन जाता है, बिकॉज इंडिया अब एक बहुत ही छोटी ग्रुप ऑफ कंट्रीज में, एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में एंट्री कर चुका है। ऑब्वियसली इस ग्रुप में इंडिया और रशिया के अलावा और कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली स्टेज 2 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, जो कि स्टेज 3 की तरफ हमें लेके जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो फिलहाल जो हमारे एक्चुअल नंबर्स हैं इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के, उसमें बहुत ही बड़ा इजाफा होने वाला है। करंट
करंटली अगर आप देखें केवल 8 गीगावाट की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है। एडिशनल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 7.25 गीगावाट की है। 7 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शनिंग भी कर दिया गया है। रिसेंटली नई दिल्ली के पास जो आपको मालूम होगा हरियाणा के गोरखपुर में प्रोजेक्ट को लाने की बातचीत करी गई है। इवन बंसवाड़ा में भी जो प्रोजेक्ट को लाने की बातचीत करी गई है ये वही 7 गीगावाट्स वाली सैंक्शनिंग की बातचीत है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा लार्जर टारगेट है कि 100 गीगावाट के आसपास हमें पहुंचना है वो सारी की सारी चीजें हमें यहां पे स्टेज 2 के माध्यम से ही देखने को मिलेंगी। एंड दोस्तों फाइनली बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं यहां पे बेसिकली हमारी पीएसयू कंपनीज के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा, बिकॉज यही वो कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक इन रिएक्टर्स को बिल्ड किया है। जो भी हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं उनको तो देखिए हमारी एनपीसीआईएल के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको भाविनी यानी कि भारतीय नाभिक के विद्युत निगम के द्वारा बनाया गया है, विच इज अ वेरी वेरी स्पेशल अचीवमेंट। आप यहां पे देख भी सकते हैं ये सारे के सारे हमारे रिएक्टर्स हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में इंडिया स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर भी काम कर रहा है। पिछले साल ही जितेंद्र सिंह जी ने बता दिया था कि डिजाइन स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और वहां पर हम लोग 3 टाइप्स के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड